अगर सोचो इब्राहिम फैमिली ये सारे ट्रोलर्स को जवाब दे दे, सारे हेटर्स को जवाब दे तो कैसा लगेगा। चलिए एक मज़ेदार सा व्लॉग बनाते हैं इनकी। अगर इब्राहिम फैमिली ये ट्रोलर्स को जवाब दे तो क्या बोलेगी। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दीपिका एंड शोहेब से। तो दीपिका एंड शोहेब के बारे में इतनी सारी चीज़ें के लोग बोलते हैं गाइस। तो दीपिका क्या बोलेगी, भाई मैंने मेरी सारी चीज़ें बिग बॉस जीत लिया, इतना बड़ा शो ससुराल समर का वो मैंने किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली। जो फर्जी कपल कहते ना, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया, क्या पढ़ लिख के क्या किया। तो पढ़ना नहीं पढ़ के भी हमने बहुत कुछ कर लिया है। हाँ, 4 मिलियन की मेरी वाईटी फैमिली है, मैंने एक अच्छे इंसान से शादी कर ली, इतनी अच्छी मेरी फैमिली है, प्यारा सा बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उखाड़ ली। तुम 2 फर्जी कपलों ने क्या कर दिया, पढ़ाई लिखाई किया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, हाँ, और अब क्या कर रहे हो, दूसरों की चुगली और हमारी मिमिक्री करके पैसे कमा रहे हो ना तुम लोग। तो हाँ, हमारी फैमिली की मिमिक्री करके तो तुम पढ़ लिखे, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया, दूसरों की मिमिक्री करके पैसे कमाना, ये उखाड़ लिया। भाई मेरा नाम बोलते ना लोग, मुझे घर घर में जानते हैं, दीपिका कक्कर इब्राहिम को हर एक इंसान जानता है। तुमको कौन जानता है भाई, फर्जी कपल को कैसे जानते हैं? यस, हमारे थ्रू जानते हैं कि भाई ये हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट है, ऐसे जानते हैं। और रही बात शोहेब क्या बोलेगा, ए भाई छपरी, तो खुद इतना बड़ा छपरी है, फर्जी का आदमी खुद कहता है कि हम तो ऐसी ही लैंग्वेज में सबसे बात करते। तू वही है, तू वो लैंग्वेज में बात करता और मुझे छपरी बोलता है। मैं तो तहजीब तमीज़ से इंसानों से बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। हाँ, तू पढ़ लिख के तेरी लैंग्वेज कितनी सुधरी है, इतनी गंदी लैंग्वेज में तुम लोग दूसरों के हमारे बारे में पॉडकास्ट बनाते हो। पहले अपने घर में भी तो देख ले भाई, हमने नहीं पढ़ा नहीं किया बट हमने कुछ तो किया ना। लोग हमें घर घर में हमारे नाम से जानते हैं भाई। हाँ, बिना पढ़ लिख के हमने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, हमारे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, इनकम सोर्स है, बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है। हम कोई दूसरी कंट्री में जाके सेटल नहीं हुए हैं, हम हमारे पेरेंट्स को भी हमारे साथ में रखे हैं, जितने रिलेटिव्स है उससे भी हमारी बनती है, हम सबको लेके चल रहे हैं। हमारे खालाओं के बच्चों को जब हमें कोई जानता भी नहीं था तब से हम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने उखाड़े है भाई। तुम लोगों ने क्या किया है ये बता दो ज़रा। हाँ, जो इतना बोलते हो, इतना सारी चीज़ें हमारे लिए बोलते हो। और रही बात, दीपिका कहेगी कि भाई जो मेरी डिज़ाइन है, जो मेरा लेबल है DKI है, वो तुम्हें नहीं पसंद है तो भाई मत पहनो। कौन बोल रहा है पहनने तुम्हें? जिनको पसंद है वो खरीदेंगे। जैसे तुम नहीं पहनोगे या तुम्हें नहीं खरीदना तो उससे क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ कि भाई खरीद लो। नहीं ना, मेरी डिज़ाइन जिनको पसंद है वो खरीद रहे, जिनको ना पसंद है वो ना खरीदे। भाई ये हमने उखाड़ा है कि भाई हमने हमारे माँ बाप का ख्याल रखा है, उनकी इज़्ज़त हम करते हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं उनका हम ख्याल रखते हैं। हर चीज़, भले हमारे इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, हम इतना बाहर इंटरेक्ट नहीं करते बिकॉज़ हम प्राइवेट पर्सन है, हमको ज़्यादा शोर शराबा या पार्टियाँ करना ये सब नहीं पसंद है। बट तुम लोग अपना देखो ना, हम हमारे ज़िंदगी में बहुत खुश है। ये जो तुम्हारे चीज़ें तुम लोग फैलाते हो ना, इसके बीच में कुछ तो होगा, उसके बीच में ये मेरा, भाई वो तुम्हारे दिमाग का भूसा है, तुम्हारे दिमाग की नेगेटिविटी है जो तुम हमारे पे ले आते हो। हाय, ऐसे जवाब दे दे दीपिका एंड शोएब तो क्या ही मज़ा आ जाए इन फर्जी कपल को, है ना। फिर अगर आएगी सभा तो ये घलौटी को बोलेगी, पहले घलौटी चाची ज़रा अपने आप को भी देख लो, आप जितनी मोटी भैंस हो उससे तो मैं भाई कम ही हूँ। हाँ, अब तो मैं चलो माँ बनी हूँ, थोड़ा टाइम जाएगा उसके बाद मैं तो पतली हो जाऊँगी, पर तुम अपने आप को देख लो। कड़वी चाची जो 36 की बच्ची कहती रहती है, भाई तू कभी ज़िंदगी में 36 ईयर ओल्ड नहीं होगी, मुझसे तो बड़ी लगती है वैसे तो तू, भले तू अपनी शक्ल नहीं दिखाती है बट मुझसे तो बड़ी होगी शायद से।
हाँ, मैं तो अपने आप को कर लूँगी भाई, मैंने भी अपना बना लिया है, मेरा रेस्टोरेंट चलता है, मेरी प्रॉपर्टीज़ बन गई है, सब कुछ बन गई है। भाई तुम लोगों क्या कर रहे हो? गलाटी चाची सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल लेके बैठी है, वो भी हमारे बलबूते पे चला रही है और हमें ही कोसती रहती है। हाँ, हमको ही कोसती रहती है। भाई हमने तो कर लिया, हमारी शादी हो गई है, मेरा बच्चा भी हो गया है, हर चीज़ हमने भी तो कर ली। हाँ, और सनी क्या बोलेगा? सनी बोलेगा बहन मैंने मेरे प्यार के लिए अपनी बोलते ना अपना करियर छोड़ा, सब छोड़ा। आज हम दोनों बहुत खुश है, हमारे पेरेंट्स भी खुश है, उनको भी हमने एक सुकून की ज़िंदगी दी है। और हमारे पेरेंट्स ही चाहते हैं कि भाई हम लोग शहर जैसी जगह पर रहें, बॉम्बे जैसी जगह पे कौन नहीं आना चाहता। हम क्यों वहाँ गांव में जाके हमारे बच्चे का भी फ्यूचर ख़राब करें, ये करें। और क्या पता कुछ दिनों में हम हमारे माँ बाप को भी इधर ही लेके आके सेटल कर दे, बट वो लोग इतने साल वहीं रहे तो उनको मनाना, उनको वो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट ठीक है, वो लोग भी अपनी जगह पे खुश है, हम भी खुश है। हमने किसी को, कोई सबा ने मुझे अपने माँ बाप से दूर नहीं किया है। और दिन रात हम बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, सब हो रहा है। और मुझे जो बोल रही है नल्ला ना फल्ला ना ये, भाई हमारे भी खेत है, मेरी भी चीज़ें, मेरी भी एक इनकम सोर्स है। अगर सबा का सोर्स नहीं है तो मेरी भी चीज़ें होती है उधर। और हमने हमारे माँ बाप को भी एक सुकून से अच्छा सा घर बना के दिया। तो भाई तू मेरी फिक्र मत कर, मैं किसके बलबूते पे पल रहा हूँ, किसके पैसे कमा रहा हूँ। अगर कमा भी अगर दे भी रही है तो मेरी बीवी दे रही है ना, किसी और की बीवी नहीं दे रही है। उसमें कौन सी शर्म की बात है भाई? आजकल औरतें आगे बढ़ रही है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रही है, तो क्यों नहीं भाई। हाँ, तुम्हें बोलना है, नल्ला बोलना है, वो बोलना है, भाई ठीक है भाई, मैं तो मेरी बीवी को सपोर्ट ही करूँगा ना। उसमें सबा जब कुछ नहीं थी तब से मैं उसे प्यार करता हूँ, तो अब सबा कुछ बन गई है तो भाई ठीक है ना, उसमें कौन सी कोई गलत बात तो नहीं है। जैसे कि कितने टीवी एक्टर एक्ट्रेस है, शाहरुख है, गौरी है। तो शाहरुख जब कुछ नहीं था तब गौरी ने उसे सपोर्ट किया। आज शाहरुख खान बन चुका है, एक बोलते ना किंग ऑफ बॉलीवुड है, तब भी गौरी उसी के साथ है, राइट। तो वैसे ही है, सबा ने आज अपना मकाम बना लिया है, सब किया है, बट ठीक है, भले मैं उसके पीछे, मैं उसके साथ हूँ, खड़ा हूँ, बस हो गया, मेरे लिए उतना ही है। वो कमाए या मैं कमाए, हम है, क्योंकि एक हम हस्बैंड एंड वाइफ है, हम दोनों कोई अलग नहीं है। वो ज़्यादा कमाए या मैं ज़्यादा कमाऊँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आज के ज़माने में एक लड़का और एक लड़की दो भी है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इक्वल होते हैं। तुम जैसे लोगों की सोच, जो घटिया सोच है ना, जो हस्बैंड ये हो नल्ला हो, वैसे तुम सोचते होगे, हम हमारे इधर नहीं सोचते भाई। हम लोग को सोचने की वो सारी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रिज़ा इनको बोलेगी बहन कड़वी, तू भाई मुझे तो छोड़ ही दे, मुझे पढ़ने का इतना शौक नहीं है, मुझे जितना भी शौक है ना वो मेरी सबा पे पूरा कर देती है। हाँ, और जो हमारा खर्चा है, हर चीज़ है, वो शोएब और दीपिका भाभी इन लोग सब कर लेते हैं। तू हमारी फिक्र मत कर, हमारे माँ बाप का साया भी है हमारे सर पे, वो लोग भी हमें देख रहे हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो तू भाई मेरी फिक्र मत कर। और मुझे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी है, इस वजह से मेरा वेट गेन हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ें करने की, पर तुम लोग हमारी फिक्र करने की, तुम जैसे लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम जैसे भी है, हमारे लिए घर है, हमारा कबर्ड है, हमारी इतनी सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, उन महंगी सी महंगी चीज़ वो लोग हमें दिलाते हैं और हम लोग काफ़ी खुश हैं हमारी ज़िंदगी में। तुम जैसे लोगों को हमारी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर में देख लो, वो तो जब हम छोटे से थे तब से वो लोग हमारा देख रहे हैं, तो तुम लोग अभी हमें देख के हमारी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? वो तो हम छोटे थे तब से ये लोग हमारी इतनी फ़िक्र कर रहे। और व्लॉग में आना नहीं आना, व्लॉग हम साथ में रहते हैं तो व्लॉग में तो आएंगे ही ना, हम लोग को खुद को पसंद है आना, तो हम खुद भी आएंगे। और रही बात मेरा चैनल खोलने की, ये करने की, वो तो आगे की बात है। अगर मेरा मन किया तो मैं मेरा चैनल खोलूँगी, नहीं किया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खोलूँगी, वो मेरी मर्जी है। तुम लोग कौन होते हो भाई कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हो, मेरा फलाना हो, धमकाना हो? वो हमारी खुद की मर्जी है। ये हमारे गार्जियन है, हमारे रिलेटिव है, हमारे माँ बाप है, हम सारे कुछ एक साथ है। तुम लोगों को
रिज़ा रेहान की या हम लोगों के लिए इतनी सिंपथाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को कोई तुम्हारी सिंपति की ज़रूरत नहीं है। रेहान भी यही कहेगा, भाई मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ, मेरे को जो शौक़ है, शूज़ का शौक़ है, घड़ी का शौक़ है, फ़ोन, वो सब ये लोग मेरा पूरा कर देते हैं। तुम लोग कौन हमारे लिए सिंपति दिखा रहे हो? भाई हमको सिंपति की तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मेरे डैडी भी अर्न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तुम लोग को हम लोग को खुद को पसंद है उनके लिए चीज़ें करना, और हम घर में रहते हैं भाई, उसमें किसी का काम कर लो या कुछ कर लो तो हम छोटे नहीं हो जाते। रिज़ा भी यही बोलेगी, अगर मैं सबा का काम कर रही हूँ तो भाई वो बच्चे वाली है, उसको अपना व्लॉगिंग संभालना है, स्टोरीज डालनी पड़ती है, जो भी आते हैं चीज़ें वो करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने अगर कुछ काम कर लिया तो उसकी मैं मेड नहीं बन गई। भाई बहन है, बहन की सपोर्ट नहीं करेंगे तो और किसका सपोर्ट करेंगे? और मैं घर में बैठ के करूँ ही क्या? इंसान ये सब चीज़ करके अपना टाइम पास हो जाता है, सब हो जाता है। तुम लोग मेरे लिए प्लीज़ इतने कंसर्न मत हो, अपने काम से काम रखो, हम हमारे काम से काम रखते हैं। अरे रिज़ा रेहान बोल दो ये सारी चीज़ें ये कमीने हेटरों को। और फिर दूसरी बात आई बेटी खाला। हाय भाई तुम लोग मेरी इतनी फ़िक्र करते हो कि भाई अडॉप्ट ही कर लो मुझे। हाँ तुम लोग ही मेरा घर बनवा के दे दो। इतनी फ़िक्र है इन सबको बेटी खाला की, इतनी सिंपथाइज़ करते हैं भाई मेरे लिए। भाई वो बच्चा, छोटा बच्चा हैदर, वो मेरा बच्चे जैसा है। हाँ, और सबा को भी हमने छोटे से बड़ा किया हुआ है, तो जब उसका बच्चा आता है तो वो एक अलग ही कंसर्न हो जाता है ना, मासी का प्यार एक अलग ही होता है। तो भाई मैं मेरी मर्जी से उसके लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैं मर्जी से अपना खाना बनाती हूँ। और दिन भर इंसान करे भी क्या भाई, दिन भर बैठे ही रहेगा तो इंसान तो पागल ही हो जाएगा ना। अगर मैं थोड़ा काम कर ले रही हूँ, अगर मेरे हाथ का खाना उन लोगों को पसंद है और मैं बना रही हूँ इतने टाइम से, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई मुझे खुद को पसंद है उनके लिए चीज़ें करना। और कोई इंसान अपने ही घर में काम कर रहा है तो वो नैनी तो नहीं बन जाता ना, मेड तो नहीं बन जाता। हमारे घर में तो नहीं होता भाई ऐसा कि हम हमारी बच्ची के लिए कुछ करें, उसके बच्चे के लिए कुछ करें तो हम मेड बन गए। ये तो हमें दिलो दिमाग में नहीं आता। भाई तुम लोग को उतनी कंसर्न है मेरी, भाई मत करो। मैं बहुत खुश हूँ, जितना मुझे ज़रूरत है वो लोग मेरे लिए करते। और मौदहा का घर बना के दे दिया है उन लोगों ने, घर बना रहे, इतना 2-3 माला चढ़ा लिया है। अब और क्या ही करेंगे, क्या पता है बॉम्बे में भी घर लेके दे देंगे। हाँ, और बना भी लेंगे रिज़ा रेहान के लिए। तुमको हर चीज़ तो ये लोग नहीं बताएंगे ना, या हर चीज़ हमारा कैसे चीज़ें चलती है वो नहीं बताएंगे। स्कूल का कर रहे हैं बचपन से, तो ये लोग सारी चीज़ें ही कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, और क्या ही करेंगे। हाँ, और हमारी बच्ची है वो, भाई मेरी बहन की बेटी का बच्चा है, उसके लिए खाना बना लिया या उसको संभाल लिया या घर की चीज़ें कुछ यहाँ वहाँ कर ली, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी, इंसान घर में बैठे इंसान क्या ही करेगा दिन रात? अगर कुछ काम ना करे और सिर्फ बैठा रहे तो इंसान भी तो पागल हो जाएगा ना। तुम जैसे घटिया लोगों के दिमाग में, तुम जैसे घटिया लोगों के रिलेटिव होते होंगे ऐसे, जो आके हो ना सिर्फ मेहमानों जैसे बैठते होंगे। हम वैसे नहीं है, हम वैसा नहीं सोचते। हम किसी के घर में आए तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हम भी तो काम कर सकते, हाथ पैर भी तो चलने चाहिए इंसान के। तुम लोग प्लीज़ हमारी कंसर्न, मेरे बच्चों की, रिज़ा रेहान की फिक्र करना छोड़ दो। मैं खुद बोल रही हूँ अपने मुंह से कि भाई मत करो, हम खुश हैं, हम खुद की मर्जी से ये सारी चीज़ें करते हैं। और वो लोग जितना करते हैं ना, उसका 1% भी तुम लोग अगर अपने लिए कर लोगे तो भाई बहुत बड़ी बात है। इतना कंसर्न दिखा रहे हो, तुम अपने लिए रखो, हमें तुम्हारी सिंपैथी की, कंसर्न की, ये सारी किसी भी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं इनकी मम्मी पे। भाई थोड़ा सा तो शौक़ है हमारा सिर्फ कपड़े का। हाँ, वो मेरे बच्चे पूरा कर रहे हैं, अपने पैसे से पूरा कर रहे, मेरी बहू पूरा कर रही। तुम लोगों को क्यों इतनी जलन हो रही है भैया? तुम लोगों के इसके अंदर बोलते ना, इतना तुम्हारे पैसे से खर्च किया क्या मेरे ऊपर? तुम्हारे पैसों से मेरे लिए कपड़े ले आ रहे हैं क्या मेरे बच्चे लोग, मेरी बहू, मेरी भाई, मेरा बेटी, मेरा बेटा? हाँ, तुम लोगों को क्यों इतनी जलन पड़ती? मैं खाऊं मेरी बॉडी, ना खाऊं मेरी बॉडी, मेरे को कुछ होए तो मेरी मर्जी, मेरे को कुछ ना होए, मेरा वेट बढ़ा तो मेरी बॉडी है, हर चीज़ तो भाई हमारा है। तुम लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो जाती है भैया? हमारे है, मेरे को कुछ होएगा तो हम चले जाएंगे डॉक्टर के पास, नहीं है तो हमें पसंद है भाई खाना, थोड़ा बहुत हम खा लेते, होता है सबका शौक। मत करिए भाई, इतनी फिक्र मत करिए, इतनी फिक्र कर करके ही हम और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तुम्हारी फिक्रें सुन सुन के।
हमें जो पसंद है भाई, हर एक इंसान का शौक होता है। पहले इतना नहीं किया था, पर अब क्या भाई, हम जितना खरीदते हैं या जितना पहनते उतना दूसरों को दे भी देते भाई। हर चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाते, हम इतना सबको बांटते हैं सारी चीज़ें, और हमारे घर में लोग पहनते हैं। हाँ, कोई किसी की उतरन या ये सब चीज़ें नहीं सोचता भाई। अच्छी चीज़ है, एक बार पहनी हुई है भाई, कोई और पहन के उसको वसूल ले तो क्या ही बुरी बात है भाई। हम हमारे घर की मेड्स हो गई, हमारे रिश्तेदार हो गए, हम सब जगह सब कुछ बांटते हैं। तुम जैसे लोगों के लिए को हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हमारी मर्जी, हमारा पैसा, हमारे बच्चों का पैसा, हम कुछ भी करें। तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले? हाँ, कौन हो कौन भाई? सिर्फ आके मुंह खोल के अपनी बकवास घटिया बातें कर लेते हैं। है, हमारे पति को भी नहीं छोड़ते। हमारे पति क्या ही बोलेगा भाई, मैं तो बेचारा बीमार हूँ, पड़ा हूँ, फिर मेरे को भी नहीं छोड़ते तुम लोग। अगर मेरी बहू के लिए मैंने कुछ कर लिया तो उसमें तुमको क्यों मिर्ची लग गई भाई? मेरी बहू है, हाँ, करती है वो हमारे लिए सारी चीज़ें, हमारा इतना ख्याल रखती है, सब कुछ करती है, तो हमने उसको स्पेशल फील करा दिया तो भाई तुमको क्यों जलन हो रही? हाँ, तुमको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है भाई? अपने काम से काम रख लो, अपने घर का देख लो, हमारे घर को छोड़ दो भाई, मेहरबानी। हम हमारे घर में बहुत खुश है। हमारा बहू, बेटी, हमारी वाइफ हमारा सब ख्याल रखते, हमको सब करते। इसीलिए तो मेरी बीवी हमारे लिए खुद से खाना बनाती है। ये तो दीपिका भी दे सकती है, लेकिन हमें हमारी बीवी के हाथ का खाना चाहिए। हाँ, हर चीज़ हमारा ख्याल रखा जा रहा है। तुम मत फिक्र करो, हमारे लिए हर चीज़ है। हमारे साथ हमारे बच्चे लोग हमारी आंखों के सामने रह रहे, तुम्हारे जैसे नहीं जो हम दूर देश में चले गए। हमारे बच्चे बाकी सारे लोगों को छोड़ के कि किसकी परवाह ही नहीं है, माँ बाप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, पर हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने रखे हुए हैं। हाँ, तो फर्जी कपल, ज़रा हमारे बच्चों का पीछा छोड़ दो और अपने गिरेबान में झाँको, अपने ख़ानदानों को देख लो। कोई बीमार पड़े तो ज़रा कर लो मदद। वैसे भी तुमको YouTube का पैसा तो चाहिए नहीं, तो बांट लो, किसी को दे दो। बहुत सारे बेचारे गरीब मौदहा में लोग हैं, बांट दो। अगर चाहिए तो हमारी इनको ही दे दो, जिनको तुम्हारी फिक्र रहती ना, हमारे लोगों की, हमारी बहनों की, इनकी, उनको ही दे दो, है ना। तुमको तो बड़ी फिक्र होती है, हमसे ज़्यादा तो तुम हमारे रिलेटिव्स की फिक्रें करती हो। तो कर दो, दे दो, सबको बांट डालो पैसे, जितनी मर्जी चले। कितने लोगों को हर चीज़ तुम बताती रहती हो, है ना। अब कौन बचा है? चलो सारा लोग भी, अगर सारा और नाजा खाला भी बोल दे तो, अरे भाई सारा के लिए इतना किया, सबा ने सब चीज़ किया, उसको अभी लैपटॉप दिलाई थी, उसकी भी चीज़ों का इतना ख्याल रखती है। नाजा खाला भी यही बोले कि भाई हमारे लिए भी इतना कुछ वो लोग करते हैं कि हर चीज़ तुम्हें थोड़ी ना दिखाएंगे हम। उसका घर सेट करके दिया, उसका रूम बना के दिया। और क्या करेंगे आज के ज़माने में भाई? आज के ज़माने में कोई अपने खालाओं के बच्चों के लिए या फुप्पियों के बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करता जितना ये लोग कर रहे। पर तुम लोग तो अलग ही चलते रहते हो, और हमारी हंसी से इतना ही प्रॉब्लम है तो मत देखो। अरे भाई मत देखो तुम लोग, तुम्हारी हंसी तो बड़ी बुरी है। हाँ, जो हमारी हंसी पे तुम्हारे को हंसी आती है फर्जी। हाँ, तुम तो इतना बुरा हंसती हो, इतना बुरा हंसती हो कि बच्चे डर जाएंगे तुम्हारी हंसी से। मत करो किसी को इतना। हाँ, हम हमारे ज़िंदगियों में बहुत खुश है, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम, हमारी ननंद, भाभी, सबा और दीपिका, हम बहुत एक दूसरे से जब मिलते हैं, करते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते है। तुम लोग को इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई व्लॉग्स में हम नहीं दिखे, ये नहीं दिखे, हम 24 घंटा तो नहीं करते। हाँ, दीपिका सोचेगी कि भाई मैं तो सोच रही हूँ मेरे घर में या बाहर कहीं भी CCTV कैमराज हो, वो निकाल के इन सारी चाचियों को लगा दूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा, वो कैमरे से ज़्यादा नज़र तो ये लोग हमारे घर पे रखते हैं, है ना। तो इनको ही लगवा देना चाहिए हमारे आसपास, क्योंकि 24 घंटे, एक सेकंड की सांस भी ले लिए अगर हमने कहीं कुछ भी कर लिया तो ये लोग आ जाते कि भाई हमने स्टोरी क्यों डाली, हाँ ऐसा हुआ होगा। अरे भाई अपनी नेगेटिविटी अपने पास रखो। हम लोग रॉ है, प्योर है, हमको जितना करना है हम लोगों के लिए कर लेते। तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई भाभी सब यही कहेगी, भाई भाभी हमारे लिए जितना करते, हमारे बच्चे के लिए जितना करते, रज़ा रेहान के लिए जितना करते, हम हर चीज़ नहीं दिखाते भाई। वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते, और हमारी हर चीज़ दिखावा के लिए नहीं होती, क्योंकि तुमको दिखाओ तो भी लगे कि भाई दिखावा कर रहे, नहीं दिखाओ तो लगे कि अरे ये तो दिखाते नहीं, इनके बीच में तो फूट पड़ गई है, इनके बीच में फलाना हो गया है, धमकाना हो गया है। और भाई बहुत सारी चीज़ें हम जो अंदर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं भाई, हम हमारा फ्यूचर सिक्योर
कर रहे। तुम जैसे गरीब हो, बोलते ना तुम जैसे फटीचर हो जो हमारे बलबूते पे पल रहे, हमारे टुकड़ों पे पल रहे, जो बड़ी मिर्ची लगेगी, टुकड़ों पे जो हमारे पलते हैं ना, तुम जैसे लोग पलते हैं। हाँ, अरे पल रहे हो, कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो और बोलते ना रोस्ट कर रहे हो तो कर लो, चला लो अपना घर। पर बोलते ना एक लाइन है, उसको ज़रा मेंटेन कर लोगे तो भाई तुम लोग को भी रात को सुकून की नींद आएगी। और रही बात दीपिका कहेगी मेरी बीमारी की, भाई इतना तुम लोग को बोलते ना मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीमारी क्या है क्या नहीं वो मुझे पता है, मुझे कितना रेस्ट लेना चाहिए, कितना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो मैं मेरी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। हर चीज़ तुम लोग को दिखा के तो नहीं करूँगी ना मैं 24 घंटे। हाँ, तो अपना काम खुद कर लो। हाँ, दीपिका की मम्मी को तो भूल ही गई। अरे भाई वो मेरा नाती है, वो मेरा बच्चा है, अगर मैंने उसका ख्याल रख लिया, उसको इतना प्यार किया है तो भाई मैं उसकी कोई नैनी नहीं बन गई हूँ, मैं उसकी नानी हूँ। नानी जितना प्यार बोलते ना बच्चों को कोई नहीं कर सकता, हाँ उतना मैं उससे प्यार करती हूँ। और मैं भी भाई मेरे पास थोड़ी दिन भर कुछ काम है, अगर मैंने मेरे बच्ची को संभाल लिया तो उसमें कौन सी मैं नानी बन गई। हाँ, मेरे को जितना रेस्ट करना है, मेरी सारी चीज़ें सारी ज़रूरतें ये लोग पूरे कर ही देते। तो उसमें अगर मैंने उनकी हेल्प करी, मेरे बच्चे की हेल्प कर रही हूँ ना। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरी मेड वेड रख के हमारे बच्चों को ये करे। हम हमारा प्यार जब हमारे बच्चों को देते हैं, वैसे ही ये सभा भी कहेगी हम चाहते हैं हमारे रिलेटिव से ही हमारे बच्चों को प्यार मिले, ताकि उन लोगों को वो अपनापन, वो सारी चीज़ें वो अंदर आए उन लोगों के, जैसे हम अपने रिलेटिव्स अपने बच्चों को रखते हैं। क्योंकि तुम लोग को तो ये फेक ही लगेगा, क्योंकि तुमने कभी ये सारी चीज़ें महसूस ही नहीं करी है। कभी हमने हमारे रिलेटिव्स को इतने अच्छे देखे ही नहीं ना। हमारे सारे रिलेटिव्स तो नाग और नागिन जैसे होते हैं कि भाई डसने ही आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसा हमारे जैसी हम्बलनेस, हमारे जैसा प्यार जो भी है वो तुमने तो कभी देखा ही नहीं है ज़िंदगियों में, है ना। है काश गाइस, काश जितना मैं कह रही हूँ ये लोग सारे ये इन बोलते ना ये हेटर्स को बोल दे तो इन्हें पता चल जाए कि भाई हमारी फैमिली का पीछा छोड़ो, अपने गिरेबानों में झांको, अपने घरों में देखो भाई तुम क्या हो। अपनी वो कड़वी कॉफ़ी खुद कर ले भाई शादी, और खुद अपने व्लॉगिंग चैनल चालू कर दे। वो गलौटी तू अपने आप अपना वेट कम कर, फिर तू दूसरी सभा को बोल भाई कि सभा अपना वेट कम कर। वो तो कर भी लेंगी भाई, तू अपने आप को देख ले। और फर्जी कपल तो भाई पढ़ लिख के बेचारे लोग परेशान हो गए कि पढ़ लिख के हमने क्या ही बोलते ना उखाड़ लिया। दूसरों को बोलते हैं हम बैठ के कि हम भी तो वही कर रहे हैं जो दूसरे जो अनपढ़ गवार लोग करते हैं, हम भी वही करने लग गए। तो उनमें और हम में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। अब हम किसी को क्या ही स्टैंडर्ड और क्लास का है जब हमारा क्लास ही नहीं रह गया है कुछ। हाँ, हम तो इतनी बदतमीजियों से बात करते, घटिया लैंग्वेज हम यूज़ करते, वल्गैरिटी लैंग्वेज भी हमने आजकल यूज़ करने लग गए हैं व्यूज़ और सब के चक्करों में। तो भाई हम दूसरों को क्या ही बोलेंगे, है ना। तो फर्जी कपल हो गया, गलौटी, और बाकी के लोग का तो नाम लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बोलते ना कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं। हाँ, कि दूसरे लोग बना रहे तो उनका हमको सिर्फ छापना है, और उनके पास तो कुछ है नहीं। बस ये 3-4 लोग जो है जो बोलते ना मेन कंटेंट देते हैं, मेन रोस्ट करते हैं, और बाकी तो फॉलोअर्स ही हैं उनके, कॉपी कैट लोग है ही। तो भाई बस काश, मैं से सीरियसली सोचती हूँ कि काश ये लोग इनकी कंसर्न करने सोचे, और ये इन लोगों की दिल की बात होगी जो ये लोग अपने हेटर्स को बोलना चाह रहे होंगे बट कभी बोल नहीं सकते। और बोलना चाहिए भी नहीं, क्यों इन लोगों को इम्पोर्टेंस देना, क्यों वो लोग देंगे। हम जैसे लोग हैं हम बोल देंगे उनकी दिल की बात, है ना। उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग भाई अपना कमाए, सुकून से रहे, प्यार से रहे, और जैसे ऐसा प्यार दिखाते हैं वैसा एक बोलते ना हमारे लिए एक बहुत प्यारी चीज़ है कि भाई आज भी ऐसे ज़माने में ऐसी फैमिलीज़ है जो एक दूसरे को लेके चलती है। इतना प्यार है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह से उन लोगों में, और ऊपर वाला दे उन लोगों को, और ऊपर वाला नवाजे। और अभी जो शोएब का एक जो जेस्चर था जो उसने हैदर के लिए किया है, वो बहुत बोलते ना काबिल तारीफ़ चीज़ें की है उसने। सबा के लिए भी ऐसे नहीं उसने पैसे दे दिए या चीज़ें कर दी, उसने उसको भी कुछ प्रॉपर्टी या ऐसे कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ही दिया हुआ है।
एंड भाई आज के ज़माने में इतना अपनी बहन के बच्चे के लिए करना, सबके लिए करना, जबकि खाला के बच्चों के लिए तो वो कर ही रहे हैं, उन्होंने किया भी हो गई बहुत, और वो कर ही रहे। भाई पढ़ाई को स्पॉन्सर करना, बॉम्बे जैसी जगह पर लाना, जब हमारा घर भी उतना बड़ा नहीं था उस टाइम पे ले आना, तो भाई वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। हैट्स ऑफ है शोएब, दीपिका, सबा, सबको, सनी को भी लिटरली, एंड ऐसे माँ बाप को जो इन लोगों ने ऐसी परवरिश दी है कि आज भी वो लोग सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। भाई हमें इनकी फैमिली में कोई बुराई नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखता है एंड हमेशा ही दिखे रहेगा। और आई होप लोग इनसे कुछ सीखे, और ये सारे हेटर्स का तो कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ फ़ायदा नहीं है, इनको बोलते तो हम रहेंगे, पर ये अपनी दुकान बंद नहीं करने वाले, क्योंकि दुकान से पैसे आते हैं। तो ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली गाइस, कभी भी नहीं ख़त्म होने वाली। तो इनको अपने हाल पे छोड़ देते, एक ना एक दिन वो लोग खुद ही परेशान हो जाएंगे कि भाई हम कितना ही झूठ बोल दे, कितना ही गंद बोल दे, ये लोग तो ऊपर ही जाते जा रहे हैं। और भाई जिसको भी इनकी फैमिली से इतनी कंसर्न है, इतना है, इतना प्यार है, इतना बोलते ना सिंपथाइज करते हैं ना, तो भाई तुम लोग उनके बदले अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ कर लो, तो शायद तुम लोगों को उसका बेनिफिट हो जाए, है ना, उनकी दुआएं तुम्हें लग जाए। क्योंकि वो लोग बोलते दुआएं करो तो तुम लोग को मिर्ची लगती है ना, तो उनकी दुआ तुम ले लो अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ करके, उनकी फैमिली का 1% भी तुम लोग अगर कर सकते हो तो भाई बड़ी बात है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बस आई होप आपको ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।